गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। अध्यात्म एक परखा हुआ विज्ञान। इस प्रवचन में पिछली बार गुरुदेव ने तप की शक्ति का महत्व बतलाया था। तप की शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है, चाहे वो भारत का स्वतंत्र होना हो या भगवान राम का रावण को मारना हो या फिर माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हो भागीरथ के माध्यम से। ये सब संभव है तप की शक्ति से। आइए अब जानते हैं इसके आगे गुरुदेव क्या बताते हैं, भगवान किसकी सहायता करते हैं और कब करते हैं। आइए जानते हैं। गुरुदेव कहते हैं, देवताओं के ऊपर एक बार एक मुसीबत आई। ऐसा हुआ कि वृत्रासुर नामक एक दैत्य ने देवताओं को मार पीट कर भगा दिया और उनका इंद्रासन वगैरह राज सिंहासन छीन लिया। देवताओं ने देखा कि इसको मारने के लिए तपस्वी की शक्ति चाहिए। तपस्वी की शक्ति से बड़ी और किसी की शक्ति नहीं होती। वे दधीची के पास गए। दधीची ने कहा कि मेरी अस्थियों का वज्र यदि बने तो वो इतना मजबूत हो सकता है कि सब देवता एक ओर और राक्षस एक ओर। तपस्वी दधीची ने इंद्र को बुलाया और कहा कि आप हमारी हड्डियां ले जाइए और उससे वज्र बनाकर वृत्रासुर के विरुद्ध काम में लाइए। ऐसा ही हुआ। इंद्र ने उन्हीं हड्डियों से वज्र बनाया और उससे वृत्रासुर का नाश किया गया और बड़ा काम हो गया। बड़े कामों के लिए बड़ी ताकत की जरूरत पड़ती है। हमारे सामने भी बड़ा काम है, इसके लिए बड़े त्याग की जरूरत है। इसमें दधीची जैसा, भागीरथ जैसे त्याग करने वाले होने चाहिए, बड़े आदमी होने चाहिए। बड़े आदमी आएंगे कहाँ से? हमने आपसे कहा है कि भगवान केवल उसी की सहायता करता है जो बड़े कामों के लिए, बड़े उद्देश्यों के लिए अपने आप को सौंप देते हैं। सुग्रीव के साथ भी यही हुआ और हनुमान के साथ भी यही हुआ। पहले दोनों बाली का मुकाबला नहीं कर सकते थे और जान बचाकर एक पहाड़ पर जा छिपे थे और वहीं पर किसी प्रकार अपना गुजारा करते थे। लेकिन जब दोनों रामचंद्र जी के साथ जुड़ गए और सीता की खोज करने और लंका दहन करने का जोखिम उठाने को तैयार हो गए, तो वही हनुमान भी पहाड़ उखाड़ने और लंका जलाने सहित समुद्र को छलांग मारने में समर्थ हो गए। जो आदमी जोखिम नहीं उठा सकता, केवल फ़ायदा ही फ़ायदा तलाश करता है, उसको मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन जो महापुरुष हैं वे महान कामों के लिए ही सहायता करते हैं। उन्होंने राम राज्य की स्थापना के लिए बड़े गजब के काम किए और रामचंद्र जी का इतना प्यार पाया कि उन्हें राम पंचायतन में स्थान मिला। ये वो भक्त हैं कि जिसने अपने आप को रामचंद्र जी के सुपुर्द कर दिया। सुपुर्द करके तो देखिए कि बदले में क्या मिलता है। इस तरीके से नल नील ने, रीछ वानरों ने एक ऐसा पुल बना दिया जो पानी पर तैरता था। तो क्या नल नील में इतनी ताकत थी? नहीं, भगवान की ताकत थी। अच्छे उद्देश्यों के लिए, अच्छे कामों के लिए भगवान की हमेशा सहायता मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि यदि आप अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ते हैं तो भगवान भी आपकी सहायता करते हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम किसी की सहायता कर सकें या कुछ कर सकें, लेकिन जब हम अच्छे कामों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमको भगवान की सहायता मिलती है और हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हम बड़े से बड़ा कार्य कर पाएं। आगे गुरुदेव कहते हैं, कुंती के 5 पुत्रों में अर्जुन सहित 5 पांडव थे। जब उनको वनवास हो गया तो अपनी जान बचाने के लिए वे मारे मारे फिरते थे। वे बड़े ताकतवर थे। उन्होंने कौरवों को मार गिराया और महाभारत फतह करके दिखा दी। तो फिर पहले क्यों नहीं दिखा दी? पहले इसलिए नहीं दिखाई कि पहले भगवान नहीं थे उनके साथ। भगवान किसके साथ होते हैं? उसके साथ होते हैं जो बड़े कामों के लिए समर्पित हो जाते हैं। बड़े कामों के लिए अब हम आपसे अलग हो रहे हैं। आप में से कई आदमी बड़े ताकतवर भी हैं, शक्तिशाली भी हैं। कौन कौन ताकतवर हैं?
ताकतवर मैं उन्हें मानता हूँ जो कि बुद्धिजीवी हैं, जो कलाकार हैं, संपन्न हैं, जो राजनेता हैं। और किसे मानते हैं? भावनाशीलों को मानते हैं। आप लोग तो भावनाशील हैं। भावनाशीलों ने ही दुनिया में ऐसे ऐसे गजब के बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं कि सारी दुनिया को हिला करके रख दिया है। भावनाशील किसी से कम नहीं, राजनेताओं से भी नहीं। तब क्या करना है? अब हमको इससे आगे आने वाले समय में अकेला नहीं रहना है। 5 बच्चे ऐसे पैदा करने हैं जो बड़े हों। वायु पवन ने एक बच्चा पैदा किया था जिसका नाम था हनुमान, बजरंगबली। ऊपर से एक शिला पर पटक दिया कि देखें ये है कुछ या नहीं। बच्चे ने पत्थर की शिला को तोड़कर फेंक दिया और वो बजरंगबली कहलाया। कर्ण जो था वो सूर्य से पैदा हुआ था, उसके पास कवच कुंडल थे। इसी तरह से हमको अपने सहायकों की आवश्यकता पड़ी है। ऊपर जिन 5 ताकतवरों का नाम गिनाया गया है उनको ठीक करना और सही रास्ते पे लाना एक बड़ा काम है जो अगले ही दिनों संपन्न होने जा रहा है। पूज्य गुरुदेव ने 5 लोगों को ताकतवर माना है जो बुद्धिजीवी हैं, कलाकार हैं, राजनेता हैं और भावनाशील हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमको अब ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ी है जिनमें ये गुण हों। ऐसे लोगों को अब हमको सही रास्ते पर लाना है और गुरुदेव की सहायता करनी है। अगले दिनों ऐसे ही लोग, ऐसे ही व्यक्ति उत्पन्न होने जा रहे हैं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कभी करना हो, अध्यात्म को विज्ञान के तरीके से देखना हो, उसे अंधविश्वास ना कहना हो, तो कृपा करके आप भगवान का तरीका समझना, भगवान का कायदा समझना, भगवान के मन को समझना। भगवान का मन क्या है? भगवान का मन ये है कि वे मांगते हैं। जो कोई भी सामने आता है हर एक से मांगते हैं। किसको दें, किसको नहीं दें, इसकी उनकी एक परीक्षा है कि वो आदमी देने को तैयार है कि नहीं। यदि देने को तैयार है तो भगवान उसे देंगे। उन्होंने जिससे भी मिले पहले मांगा। शबरी के पास गए तो मांगते गए कि हम तो भूखे हैं। गोपियों के पास गए तो मांगते गए कि हम भूखे हैं। राजा कर्ण के पास गए तो उससे कहा कि हमको सोना चाहिए। राजा बलि के पास गए तो कहा कि हमको ज़मीन चाहिए। जहाँ कहीं भी भगवान गए उनमें से हर एक से मांगा है और जिस किसी ने दिया है वो खाली हाथ नहीं रहने पाया है। भगवान ने सबसे मांगा है। हमारे गुरु ने भी हमसे मांगा था और जब हमने दिया तो उसके बदले में क्या पाया? उन्होंने कहा जो तुम्हारे पास है वो दे। मैंने कहा कहाँ दूँ, किसको दूँ? तो उन्होंने कहा भगवान की खेती में बो दे। अपने पास जो कुछ भी था हमने सब भगवान की खेती में बो दिया और जो कुछ भी बोया 100 गुना होकर के पाया। हमारे पास शरीर है, हमने बोया और शरीर को 100 गुना होकर हमने पाया। आपने सुना नहीं, अभी एक पागल आया था और उसने सिर से पैर तक सैकड़ों छुरी चलाए, रिवॉल्वर तान दिया, पर उसमें से कोई बाल तक बांका नहीं हुआ। ये शक्तियाँ भगवान की दी हुई हैं। भगवान की दी हुई ये शक्तियाँ किसी को मिल सकती हैं, आपको भी। कहने का तात्पर्य है कि भगवान हर किसी से मांगते हैं लेकिन हर कोई देता नहीं, और जो भी भगवान को देता है उससे 100 गुना 1000 गुना पा जाता है। दादा गुरुदेव ने भी पूज्य गुरुदेव से मांगा और उन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया और उससे 100 गुना बढ़कर पाया। किसी ने गुरुदेव पर सैकड़ों छुरी चलवा दिए, रिवॉल्वर तनवा दी, लेकिन उसमें से कोई भी पूज्य गुरुदेव का एक बाल भी बांका नहीं कर सका, क्योंकि भगवान की दी हुई शक्तियाँ गुरुदेव के पास थीं। और ये सारी शक्तियाँ हमको और आपको भी मिल सकती हैं। बस याद रखना होगा एक बात कि भगवान उसी की सहायता करते हैं जो बड़े काम करता है, जो अपने आप को समर्पित कर देता है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करने